हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से मन लगा के कर रहे होंगे और रिवाइज अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा कल चैप्टर खत्म हो गया था, दैट इज व्हाट सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमने उसको मियोसिस और माइटोसिस के साथ एंड किया था। आज जब हम सेल पढ़ चुके हैं तो हम आज सेल के एक स्टेप आगे बढ़ के हमारा टिश्यू डिस्कस कर सकते हैं। तो आज देखते हैं सर टिश्यू होता क्या है। मुझे बताओ, क्लास नाइन्थ का एक बच्चा हो तुम, मतलब क्लास नाइन्थ में पढ़ने वाले तुम एक बच्चे हो, ठीक है। मुझे बताओ, क्लास नाइन्थ जो तुम्हारी स्कूल की क्लास नाइन्थ है पर्टिकुलर, तुम्हारी क्लास में सारे बच्चे तुम्हारे समान ही है। मतलब क्या बोलना चाहता हूँ मैं, तुम्हारी क्लास नाइन्थ में सारे बच्चे क्लास नाइन्थ में ही है। यस। जब तुम सब बच्चे एक साथ मिलके एक नाइन्थ क्लास में बैठ रहे हो तो तुम वहां पे नाइन्थ क्लास की ही पढ़ाई कर रहे हो, जैसे कि टीचर चैप्टर पढ़ रहे हो। अगर तुमने देखा होगा क्रिकेट टीम है, तो सारे क्रिकेट टीम में जो प्लेयर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, क्रिकेटर। वॉलीबॉल खेल रहा है कोई, तो पर्टिकुलर टीम स्पोर्ट्स को प्ले करने वाली टीम को हम वॉलीबॉल खेल रहे, तो दे आर द वॉलीबॉल प्लेयर्स। वैसे फुटबॉल जो अगर कोई टीम खेल रही है तो वो जो टीम में खेल रहे हैं उसको हम फुटबॉल प्लेयर्स बोलेंगे। ओके। आई जस्ट मीन टू से, जब नाइन्थ क्लास में तुम पढ़ रहे हो तो सारे बच्चे क्या है, नाइन्थ क्लास में तो एक समान बच्चे एक समान पढ़ रहे हैं। सो वैसे ही जब एक समान सेल्स एक कॉमन फंक्शन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यूज। और इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तुम्हारे क्लास में वो अलग बात है कि भाई तुम सब का स्ट्रक्चर थोड़ा ऑब्वियसली अलग है, बट तुम्हारा फंक्शन क्या है कि तुम नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी पढ़ रहे हो। दिस इज व्हाट योर फंक्शन इज। सो जस्ट लाइक दिस, cells, when the group of cells came together, they perform function, a similar function that is performed by all cells, and the cells are also of the same structure and perform the same function. So it is called tissue. So a group of cells performing same function and they are also the structurally similar are called tissues. So I hope आपको टिश्यू की डेफिनेशन तो मिल गई होगी, तो लिख लेते हैं कि सर टिश्यू की डेफिनेशन होती है। टिश्यू की डेफिनेशन है अ group of cells, marker का the end, a group of cells that are similar in structure, मतलब क्या उनका शेप साइज क्या है, सेम है, एंड वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन आर कॉल्ड टिश्यूज। सर नाइन्थ क्लास वाला तो समझ गया, अभी रियल लाइफ एग्जांपल दो। देखो, तुम्हारे से हार्ट है, हार्ट कैसे बना है सर, कार्डियक सेल से। द कार्डियक सेल से हार्ट बना है क्या, नहीं सर, बहुत सारे सेल्स होंगे। यस। तो कार्डियक सेल्स जब एक साथ मिल जाते तो क्या बनता है, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कार्डियक टिश्यू से क्या बनते हैं, कार्डियक मसल्स। सो मसल्स का फंक्शन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, एंड क्या, पंप ऑफ द ब्लड फ्लो। यस, दैट्स इट। सो एक बेसिक सेल है, दैट इज व्हाट, कार्डियक सेल। उससे क्या बना, कार्डियक टिश्यू। कार्डियक टिश्यू से कार्डियक मसल, और उसके बाद क्या बना, उससे काम के फंक्शन क्या है, ब्लड को पंप करना। सो अभी तुम्हें समझ गया होगा कि टिश्यू होता क्या है। अब देखो भाई, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो ये वाला ऐसा, कि सेल्स सेल्स आर व्हाट, बेसिक फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलेंगे हम, टिश्यू। नाउ ग्रुप ऑफ टिश्यू को भी क्या बोलेंगे हम, ऑर्गन।
अब ऑर्गन अकेला तो नहीं है तुम्हारे पूरे बॉडी में, जैसे कि हार्ट है, ऑर्गन के कई भी ऑब्वियसली दे आर इंटरकनेक्टेड, सो ऑर्गन से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। कहीं ना कहीं सारी चीजें, सारे ऑर्गन्स का इंटरकनेक्टेड है, और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो बनेगा तुम ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो अब समझ में आया कि ऑर्गेनिज्म में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोले जाते हैं सेल को, और ग्रुप ऑफ सेल जब एक साथ का कम फंक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यूज, और ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बोलेंगे, ऑर्गन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, लिख लो। ठीक है, अब टिश्यू है ना सर, दो टाइप के होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। अब प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के डिफरेंसेस है ना, हम एंड में जाके जब चैप्टर खत्म होगा तब डिस्कस कर लेंगे। सर ऐसा क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं तुम्हें प्लांट पहले पढ़ा दूं फिर एनिमल पढ़ा दूं तो तुम्हें उनके डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली एंड में जाते तक पता चल जाएंगे। ठीक है, अब देखो प्लांट टिश्यू जो है ना वो दो टाइप का होता है। देखो हर चीज क्या होती है हमारे लाइफ में, एक चीज होती है जो परमानेंट है, और दूसरी चीज है जो हमारी टेम्पररी है। मुझे ये बताओ, हाँ, तुम जब छोटे थे तुम्हारी हाइट वो क्या थी सर? इट वॉज टेम्पररी, बिकॉज जब मैं पैदा हुआ था तब मैं इतना सा था, और अब मैं जब बड़ा हो गया मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ। सो हाइट कैसी है तुम्हारी? टेम्पररी। कब? तुम्हारी प्यूबर्टी और टीनेज में आने तक। बट जब तुम अभी, नहीं अभी तुम तो 9th क्लास में हो, तुम तो एडल्टहुड में आई नहीं हो, यू आर इन अ टीनेज, यू हैव स्टिल चांस टू ग्रो। बट आफ्टर सम पॉइंट इन लाइफ 21 के 2021 तक, ठीक है, जब 18 के बाद ही मान लो तुम्हारी हाइट क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। सो इट इज व्हाट, परमानेंट कैरेक्टर। सो बेसिकली प्लांट में भी ऐसा ही होता है, कुछ परमानेंट टिश्यूज होते हैं और कुछ टेम्पररी टिश्यूज होते हैं। टेम्पररी टिश्यूज, ठीक है, उसका फंक्शन क्या होता है, सेल की ग्रोथ में हेल्प करना। और जो परमानेंट टिश्यूज है उनका फंक्शन क्या होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म वगैरह देखना, कि सेल के फूड आ रहा है या सेल का पानी, वो सब कौन करेगा, परमानेंट टिश्यूज। देखो, यू हैव अ स्टमक, यू हैव अ किडनी, यू हैव अ लीवर फ्रॉम द व्हेन फ्रॉम द सिंस यू वर बोर्न। ठीक है, तुम्हारे हेयर बढ़ते जाते, देन यू कट देम। तुम्हारी हाइट एट अ सर्टेन एज तक बढ़ती है, उसके बाद इट विल स्टॉप ग्रोइंग। ठीक है, बट तुम्हारी स्टमक जो है उसके जो टिश्यूज है भाई वो तो ऑब्वियसली दे आर फंक्शनिंग सिंस यू बोर्न, और सिंस यू वे आल्सो, मतलब तुम पैदा होने के पहले से फंक्शन कर रहे। हार्ट तुम्हारा वो कब बंद होगा, व्हेन यू विल टेक योर लास्ट ब्रेथ, एंड इट इज रनिंग फ्रॉम द थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दिस इज ऑल द थिंग्स आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन कि लाइक भाई हर प्लांट में भी ना दो टाइप के टिश्यूज होते हैं, टेम्पररी और परमानेंट। टेम्पररी बेसिकली याद रखो, टेम्पररी टिश्यूज आर फॉर व्हाट, ग्रोथ, और परमानेंट टिश्यूज आर फॉर फिजियोलॉजिकल बिहेवियर मेटाबॉलिजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू है ना दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक। सर ये क्या बोल रहे हो मेरिस्टेमेटिक, अभी तो आपने टेम्पररी बोला था। यस, मेरिस्टेमेटिक मतलब वो टिश्यूज जो टेम्पररी है, मीन्स छोटे साइज के होंगे ये, और ये क्या करते, ग्रोथ में हेल्प करते। ऐसा मान लो एक जो सेल होता है भाई, देखो कैसे, ऐसे सेल तो प्रकट नहीं होएगा, ये मेरिस्टेमेटिक सेल ही जाके क्या बनेंगे, परमानेंट टिश्यूज बनते हैं। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू। तुम बच्चे हो पर तुम ही तो बड़े होगे ना एंड में आके, तो ये बच्चे होते हैं सेल्स, जब ये बड़े हो जाएंगे तो बन जाएंगे परमानेंट सेल्स। ओके, समझ में आया? सो मेरिस्टेमेटिक को ही हम टेम्पररी टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तीन प्रकार होते हैं सर, क्या? एक होता है अपाइकल मेरिस्टेम। सर ये क्या बोल रहे हो, सब वर्ड्स समझाऊंगा।
एक होता है इंटर कैलरी, मेरिस्टेम मेरिस्टेम नहीं लिख रहा हूं मैं, और तीसरा होता है क्या होता है, हाँ लैटरल, भूल गया था सॉरी, लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, ये जो मेरिस्टेम है, मेरिस्टेमैटिक, अगर कोई पूछे मेरिस्टेमैटिक का मतलब क्या है, मेरिस्टेमैटिक का मतलब है, मेरिस्टेम का मतलब है ऐसे सेल्स जो क्या करेंगे, डिवाइड। ठीक है, तो याद रखना ऐसे सेल जो डिवाइड करते हैं हम उसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज या मेरिस्टेमेटिक सेल्स बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ठीक है, अब जो परमानेंट टिश्यू है ना वो भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल और दूसरे होते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब सर ये सिंपल कंपाउंड क्या है और परमानेंट टिश्यू क्या है, वो हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर लेते हैं सर बच्चे वाले टिश्यूज क्या होते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। ठीक है, सो देख लो तुम, टॉपिक है हमारा आज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। I will just check if video is running properly or not. And हाँ, अब बरोबर शायद वर्क कर रही होगी। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ये हमारी प्लांट है भाई, थोड़ा समझ जाओ। ये सपोज हमारा प्लांट है, एनसीईआरटी में इसलिए इस टाइप की डायग्राम दी है। ठीक है, अब ऐसा कुछ एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है। ठीक है, ठीक है, इस टाइप का डायग्राम दिया है। सो फर्स्ट लिख लो अपाइकल। अपाइकल मेरिस्टेम क्या मतलब, एपेक्स, एपेक्स मतलब टॉप। जैसे ये मार्कर है, मार्कर का ये टॉप है, तो वैसे ही प्लांट का टॉप क्या होता है, जब तुमने सीड डाला प्लांट का जमीन में, अगर तुमने सॉइल में अगर तुमने एक प्लांट सीड बोरो किया मतलब डिग किया, तो उसको पानी देते आगे, तुमने देखा होगा कई दिनों बाद स्प्राउट्स में ऐसा ऊपर से शूट निकलता है। यस सर। सो वो जो शूट निकलता है और साथ में क्या निकलती है, रूट निकलती है। तो ये निकलते क्यों है, क्योंकि भाई सेल का न्यू का उसका रीजनरेशन हो रहा है। तो वहां पे क्या है, अपाइकल मेरिस्टेम है जो उसकी क्या लैटरल ग्रो में हेल्प करता है, मतलब उसकी हाइट इंक्रीज में मदद करता है। सो अपाइकल मेरिस्टेम होता क्या है, वो देखो, वो अपाइकल मेरिस्टेम है ना, प्लांट की हाइट इंक्रीज में करने में हेल्प करता है, शूट की भी करता है और रूट की भी करता है। तो अगर ये मैंने शूट बनाया और ऐसे ही नीचे क्या होगा, रूट होगा, तो रूट में भी क्या होता है, अपाइकल मेरिस्टेम। ठीक है, तो अपाइकल मेरिस्टेम होता क्या है समझते हैं। अपाइकल मेरिस्टेम फाउंड इन शूट एंड रूट्स टिप। टिप को ही हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। एपेक्स मतलब सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट, जैसे ये पार्कर का ये है, उसको बोलते हैं हम रूट एपेक्स, टू स्टेप और शूट एपेक्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अपाइकल मेरिस्टेम के बारे में। दे हेल्प दी increase in height of plant।
इनका बेसिकली अपिकल मेरिस्टेम का काम होता है कि हाइट को इंक्रीज करना प्लांट की, ठीक है। दिस काइंड ऑफ ग्रोथ दे प्रोवाइड इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। सर प्राइमरी ग्रोथ मतलब देखो, तुम बच्चे थे, तुम्हारी हाइट बढ़ी कब तक, 20 तक, तो वो तुम हम क्या बोलते हैं, हम तुम प्राइमरी में हो, मतलब व्हाट, तुम्हारी हाइट अभी बढ़ रही है, तुम्हारी गर्थ नहीं बढ़ेगी। वैसे ही प्लांट सर्टेन एज तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसका ऐसा उसका उसको लैटरली नहीं मूव करता, वो ऊपर मूव करता है। तुमने देखा होगा, तुम पौधा लगाओ जमीन में, ही विल बी वो जो प्लांट है वो पतला होगा और वो लंबा लंबा ग्रो करेगा, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या होगा, उसकी गर्थ इंक्रीज करेगा आफ्टर सम टाइम। वैसे ही तुम 20 साल तक तुम्हारी हाइट इंक्रीज होगी, आफ्टर 22 23 योर गर्थ विल इंक्रीज। सो दिस प्राइमरी ग्रोथ इज व्हाट, इंक्रीजिंग साइज, ठीक है। अबे अभी अपाइकल मेरिस्टेम के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट इज रूट अपाइकल मेरिस्टेम, सेकंड इज शूट अपाइकल मेरिस्टेम। सो दो टाइप के होते हैं, रूट अपेकल मेरिस्टेम और शूट अपेकल मेरिस्टेम। रूट अपेकल मेरिस्टेम रूट में, शूट अपेकल मेरिस्टेम शूट्स में। अब विजिबल होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सर अपाइकल मेरिस्टेम, ठीक है। सर इसके बाद में आपने कुछ बताया था अपाइकल मेरिस्टेम, इंटर कैलरी मेरिस्टेम। तो देखो, ये अपाइकल मेरिस्टेम का है, एक तो रूट की टॉप पे, शूट की टॉप पे। तो सर बीच में भी तो इंक्रीज होगा ना सर, देखो ये अगर दो लीव्स है, इनके बीच में जो स्टेम है, सपोज ये एक लीव वन है, ये एक लीव टू है, तो इनके बीच में जो स्टेम है वो कैसे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये तो ऊपर ऊपर से बढ़ेगा। बट हमने देखा है सर कि प्लांट्स के जो दो लीव्स है उनके बीच में भी लेंथ बढ़ती है। तो भाई यहां होते हैं क्या, इस टाइप से कुछ कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स होते हैं। क्या होते हैं, इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स। अब सर ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम्स का फंक्शन क्या होता है, तो देख लो पहले, फाउंड एट बेस ऑफ लीव्स, बेस ऑफ लीव्स एंड नोड्स ऑफ ब्रांचेस। मतलब क्या है, ये देखो लीव्स है, लीव्स के जस्ट नीचे नीचे होएगा, ताकि क्या है, जो बीच में से जो स्टेम है उसकी क्या ग्रोथ कर सके, ठीक है। तो कहां पाए जाते हैं, लीव्स के नीचे, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, लीव्स एंड नोड्स। नोड्स मतलब सपोज अगर कोई प्लांट है, उसमें से देखो अचानक से एक और एक स्टेम निकल के आती है जिसपे फिर फ्लावर उग जाता है, तो ये नोड्स की क्या होती है, ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है। ये हो गया हमारा इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये सर इधर साइड है ना, कुछ और मेरिस्टेम होते हैं साइड साइड में, इनको बोलते हैं हम व्हाट, लैटरल मेरिस्टेम। अब लैटरल मेरिस्टेम वो है जो आपकी जब आप एक एज हिट कर जाते हैं, जैसे वो सपोज 23 हिट कर दिया, तो आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी, फिर आपकी क्या होगी, गर्थ इंक्रीज होगी। तो ये साइड साइड में लगे होते हैं प्लांट में, सो दिस देयर फंक्शन इज व्हाट, इंक्रीजिंग द गर्थ। इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्टेम
and wrote. आई होप थोड़ा कंजेस्टेड लिखा है बट आपको समझ में आ रहा होगा और विजिबल होगा. एक बार अच्छे से देख लो, लिख लो. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू डू इट इन अ वन सिंगल स्लाइड. अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है. ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जस्ट ओवरव्यू लिया. अब अगले लेक्चर में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बीच में डिफरेंसेस भी देख लेंगे और परमानेंट टिश्यू होता क्या है वो भी पढ़ लेंगे पहले. ठीक है, तो चलो आज का लेक्चर शॉर्ट है. आज से लेक्चर काफी शॉर्ट शॉर्ट आएंगे बिकॉज थोड़ा लेंदी लेक्चर्स में फिर व्यूज मुझे कम मिलते हैं. ये दिक्कत है. बच्चों को चाहिए कि सर थोड़ा कम पढ़ा दो बट उसमें हमें सब समझ में आ जाए. तो अब से वही करूंगा, मैं छोटी वीडियोस डालूंगा पर शायद हो सके वीडियोस की क्वांटिटीज बढ़ जाए. सो दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर. थैंक यू सो मच.